दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दे सके, इस तरह की चीज़ हमको नहीं मिला। तो बहुत एक्सरसाइज करने के बाद मैंने जब मधुबनी में बैठा तो मुफ्ती अबू जर साहब के मशवरा से ये इदारा आप लोग समझें कि ये कायम हुआ है। ये मेरे ब्रेन में थोड़ा बहुत था और उनको बहुत ऊंचे तक पहुंचाने का काम अगर कोई किए हैं तो मुफ्ती अबू जर साहब का ये देन है, उन्हीं का देन है जो ये आज इदारा काम हुआ है। तो आज हमने चाहा, अल्लाह ने हमको जो दौलत से नवाजा, इस दौलत को मैंने राजनीतिक पर्पस में तो यूज किया ही। मैंने सोचा कि नहीं, इस दुनिया में जो दीनी तालीम है इस पर भी कुछ कसरत किया जाए, उस पर भी थोड़ा बल दिया जाए कि जो हमारी बच्ची आज भी बगैर पढ़ी लिखी है, जिसके वजह से उन्हें शादी करने में, उनको आगे बढ़ाने में कठिनाई होती है, उस पर कुछ मेहनत किया जाए। तो इसी सिलसिले में मैंने आप लोगों के बीच, आपके ब्लॉक के बीच ये बाबूबड़ी से सटा हुआ जो ये मेरे पूर्वज की जो ज़मीन दी हुई थी, उस ज़मीन को आप लोगों के हवाला किया हूँ। और आज ये इदारा अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल के नाम से आप लोगों को आज के तिथि में सुपुर्द करने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि इस इदारा को मेरे बदौलत नहीं, अपनी इदारा समझ करके इस इदारा में आ करके जो अच्छे तालीम के बारे में हो या जो भी मामला हो, आ करके उसमें सुझाव दें और जो हमारे प्रिंसिपल आएंगे यहाँ उनको बताएं और वो जो प्रिंसिपल का को आप आदेश देंगे, हुक्म करेंगे, उसके मुताबिक ये इदारा चलेगा। साथियों, कुछ इदारा जो अभी बनी हुई है, मेरे पास जो अखराजात था, उस अखराजात में जो मैंने ये खर्च किया हूँ, कुछ आप लोगों को बीच बता दूँ। मैंने कई जगह जो हमारे इस्लामिक पहले बनात चलता था, आज भी चल रहा है, तो हजरत ने हमें बताए कि स्कूल का नाम दिया जाए। ये बनात की ज़रूरत हम आप लोगों को नहीं है, ये संगम की ज़रूरत है। हमारी बच्ची को जो तालीम की ज़रूरत है, यहाँ एक संगम की ज़रूरत है जहाँ दीनी तालीम हो और दुनियावी तालीम हो, दोनों चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए हमने इसका नाम अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल रखा। इस सेंटेंस से ही ये ज़रूर पता चलता है कि ये जो इस्लामिक गर्ल्स स्कूल है, पहले इस्लामिक सेंटेंस आ रहा है इसमें। तो ये इस्लामिक सेंटेंस से होता है कि हमारे इस्लाम की जो पढ़ाई होगी उसमें लाजमी है। दूसरी बात, जो हमारे दुनियावी तालीम है, चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, कंप्यूटर की पढ़ाई हो, मेरा सख्त निगाह रहेगा उस पर कि मैं अपने बच्ची को भी कंप्यूटर का एजुकेशन दूँ। बहुत सारे इदारा मैंने घूमा, मैंने जलपापुर भी गया। इस इदारा खोलने से कुछ दिन पहले मैंने रिसर्च करने के लिए जलपापुर गए, जो कोसी बैरेज से 25-30 किलोमीटर आगे नेपाल में पड़ता है। वहाँ जा कर के मैंने अध्ययन किया कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या कैसी कमरे की ज़रूरत है, वहाँ कैसी सुविधा देनी चाहिए, वो सब अध्ययन किए। उसी के बगल में एक और मदरसा था, वहाँ भी गया, मैंने मलबल गया, मैंने बिस्फी गया। कई जगह मैंने पहले रिसर्च किया कि सुविधा क्या होना चाहिए। उस सुविधा के मुताबिक मैं आप लोगों के बीच जो स्कूल दे रहे हैं उसके बारे में बता दूं। ये मेरा ऑन रोड स्कूल हुआ ब्लॉक के बगल से। जब कभी किसी गार्जियन आएंगे यहाँ और अपनी बच्ची को देने के लिए, और उनको फर्स्ट में वहाँ शौचालय की व्यवस्था किया हूँ। मेहमानों के लिए इंग्लिश शौचालय की भी ज़रूरत होती है, तो मैंने वहाँ एक इंग्लिश शौचालय भी दिया है। और हमारे एतबार से जो हिंदी शौचालय जैसे कहते हैं, इदारों में सारे मज़ाहिब के लोग जमा होते हैं, अपने बच्चों को डालते हैं। हम अगर हिंदुस्तान में 15% है
अपने स्कूलों और कॉलेजेस को 15% के हिसाब से आगे बढ़ाए होते, तो क्या हमारे तालीमी इदारों में दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं आते, अपने बच्चों को नहीं डालते? अगर यहाँ हम तालीम, एजुकेशन में कोई ये तकसीम नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, हर इल्म ऊपर से आया है। और हमारे हुजूर ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन। ये कब फरमाया? जबकि खुद हुजूर हैं जो मौलिम कायनात है, वो मदीना में बैठ के फरमा रहे हैं कि अगर चीन जाकर के तुम्हें तालीम हासिल करना पड़े तो चीन जाकर के तालीम हासिल करो। किस तालीम का मरकज़ चीन था, सोचने की ज़रूरत है कि उलूम नबी जो उलूम दीनिया वो उनका मुअल्लिम कह रहा है कि अगर तुमको इल्म हासिल करने के लिए चीन का सफ़र करना पड़े, कितना मुश्किल सफ़र था उस टाइम में। हवाई जहाज़ का इंतज़ाम नहीं था, चीन जाना आसान नहीं था। हुजूर का इशारा इस बात की जानिब है कि हर तरह की परेशानी के बाद भी अगर तुम्हें कहीं इल्म का पता मिले तो वहाँ जाकर के इल्म हासिल करो। हर ज़माने में मुसलमानों ने इल्म की लाइन से मेहनत की है, लेकिन हमारे इस ज़माने में हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं तालीमी लाइन से। जब जनाब जहांगीर आलम साहब ने मुझसे मशवरा लिया, मैंने कहा नहीं, वो बोर्ड मत लगाइए कि सिर्फ जो है एक तरह की तालीम होगी तो आपका इदारा कामयाब नहीं होगा। अब हमको जैसे इदारे की ज़रूरत है, जहाँ कंप्यूटर की भी तालीम हो, जहाँ जोग्राफिया, साइंस, हर एक तालीम हो, दीनी माहौल में रख कर अगर बच्चों की तालीम आप देते हैं, तालीम का इंतज़ाम करते हैं, तो ये एक रोज़गार का भी मसला है। जो बेवाएँ पढ़ी लिखी हैं और उनके शौहर का इंतकाल हो गया, सहाबा के ज़माने में गौर कीजिए, हम लोग अपनी तारीख का मुताला नहीं करते और न तारीख को पढ़ते हैं। उस वक्त में ऐसी औरतों को ये फैसिलिटी दी गई कि 10 औरतों को वो पढ़ा दें और उनके पढ़ाने की वजह से उनका वजीफा तय होता था। आज भी कितनी पढ़ी लिखी बेवाएँ हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। अगर उनको यहाँ ड्यूटी मिल जाती है, चंद बच्चियाँ मिल जाती है पढ़ाने के लिए, तो उनको रोज़गार भी मिल जाएगा और बच्चियों की तालीम का मसला हल होगा। तो बड़ा काम है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इसकी अहमियत को समझा जाए, इसका निचोड़ अभी जैसे आप अपने इस मजलिस की मिसाल में कि शुरू से वक्त गुजर गया और आखिर में आकर के अब ये हो रहा है कि नमाज का वक्त हो गया, जल्दी कीजिए, दुआ कीजिए। ऐसे ही अगर ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा आपका निकल जाएगा तो आखिर वक्त में सिर्फ अफसोस करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों की हिफाजत के लिए और बच्चों को मुज़य्यन करने के लिए तालीम से, हर तरह की तालीम से, हर तरह के हुनर से ज़रूरत है इस मुल्क को। हम मुल्क की तामीर करेंगे और मुल्क की तामीर के लिए हम पैदा किए गए। हम सिर्फ खाने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आए। हमारा काम है दूसरों को नफ़ा पहुँचाना, हमारा काम है नफ़ा बख्श बनना। इसलिए हुजूर ने तो इरशाद फरमाया कि तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए, उसके रास्ते से रुकावट को दूर कर दे, गरीब का सहारा बन जाए, यतीम के हाथ को पकड़ ले, उसके सर पे हाथ रख करके उसकी तालीम का इंतजाम कर दे। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं, वरना सिर्फ मजहब का लेबल लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ज़रूरत है आप आगे बढ़िए, मरीजों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, कमज़ोरों के लिए आप आगे बढ़िए। अगर कोई गार्जियन पढ़ाना चाहता है और उसकी बच्ची या उसका बच्चा अगर पढ़ने का मिजाज है, पढ़ने वाला है और उसकी तालीम का नज़र नहीं है, उसके सर पे हाथ रखिए, उसको अपनी एक बच्ची बनाइए और तालीमी फीस आप अदा कीजिए। ये सदका ही जारी है।